हमारे समाज में एक ऐसी बीमारियां तो बहुत हैं, एक बीमारी ऐसी है जो कैंसर से ज़्यादा खतरनाक, एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक, हार्ट प्रॉब्लम से भी, किडनी ख़राब हो जाए जितना प्रॉब्लम होता उससे भी ज़्यादा ख़राब। ये बीमारी है किसको? अगर आप पूछिए तो मैं बता दूं, ये बीमारी है किसको? कोई भी नहीं बचा हुआ इस बीमारी से। अमीर, गरीब, लेडीज, जेंट्स, महिला, पुरुष, गर्ल, बॉय, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, चाचा, अंकल, आंटी, सिस्टर, ब्रदर, पूरा गुष्टी का गुष्टी इस बीमारी में मुब्तला है। काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, मुअज्जिन है तो बीमारी है, इमाम है तो बीमारी है, शायर है तो बीमारी है, खतीब है तो बीमारी है, अनाउंसर है तो बीमारी है, पीर साहब है तो बीमारी है, क्या बात है, मौलाना है तो बीमारी है, इमाम है तो बीमारी है, मुक्तदी है तो बीमारी है, गरीब है तो बीमारी है, अमीर है तो बीमारी है, काला है तो बीमारी है, गोरा है तो बीमारी है, कोई बचा ही नहीं है। अगर आप कहिएगा तुमने सबको एक साथ कर दिया, मैं भी अलग कर दे रहा हूँ, सब लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। हाँ, जो आदमी इस बीमारी से बचा होगा वो अल्लाह का वली होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बचा होगा, अब आप समझे, होगा, जो बचा होगा वो अल्लाह का वली होगा, वरना सब के सब इस मर्ज में मुब्तला हैं। अब आप कहेंगे भाई इतना बड़ा दावा तुमने किया, बीमारी का नाम तो बताओ, है ना भाई? तो मैं बीमारी का नाम बताऊंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा, वरना मैं आपसे पैसा लूंगा। सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा। या अल्लाह, जिन लोगों ने आवाज लहरा दिया है सबको मदीने का राही बना दे, आमीन। कोई ऐसा आदमी नहीं है। उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी को कहते हैं हसद। क्या कहते हैं? हसद। हसद ये बीमारी है, हसद। अब इसका हिज्जे स्पेलिंग हम कर दें। हसद कहते हैं किसको? किसी के उरूज को, तरक्की को, कामयाबी को देख के जले कि उसको क्यों हुआ, खत्म हो जाए उसकी नेमत, उसको ना हो, हम ही को हो, उसको ना हो, या हमको नहीं हुए तो उसको भी ना हो। अब इसको गांव घर की जबान में कहते हैं जलन खुट्टा। दूसरे को देख के जलना, उसका घर बन गया, मेरा नहीं बना, उसका बेटा कामयाब हो गया, ये हुआ, मेरा नहीं हुआ, जलन खुट्टा, हसद। समझ में गई? किसी के नेमत के जवाल की ख्वाहिश रखना, ये हसद। कौन ऐसा आदमी है, बस अपना अपना हिसाब हम करें, आप करें, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये हसद न हो। और इस हसद का अंजाम क्या होता जानते हैं? फ्री में नहीं बताऊंगा। हसद वो मर्ज है जिसके बारे में नबी फरमाते इसका अंजाम क्या होता है। हुजूर फरमाते हैं कि जैसे सूखी लकड़ी को आग जला देती है, वैसे हसद नेकियों को बर्बाद कर देता है। हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। और आपके हसद करने से किसी का नुकसान नहीं होगा। आप किसी के सवाल के बारे में सोचें तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले कब बोलेंगे? हजरात, हम और आप जानते हैं कि पैदा करने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला। बस ये बोलते जाइएगा ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए। यहाँ है ना भाई, आप बोलेंगे फरिश्ता नोट करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हश्र में जब दफ्तर आमाल खुलेंगे तब समझ में आएगा। और फरिश्ते गवाह होंगे कि कितना प्यारा ईमान है, कुछ देखा नहीं फिर भी ऐसा ईमान है। हयात देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, ये ईमान रखिएगा। अम्मा तुम लोग चुपचाप सुन लो, समझे? तुम लोग को सीखना ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसलिए कि बच्चे तुम्हारे ही आगोश में परवान चढ़ते हैं। बच्चे की सबसे पहली मुअल्लिमा तुम हो।
तुम्हारी गोद पहली दर्सगाह है। माँ जब अनपढ़ होगी तो बच्चे का हाल क्या होगा, माँ जब बेनमाजी होगी तो बच्चे का हाल क्या होगा, जब माँ दीन से दूर होगी तो बच्चों का हाल क्या होगा। आप कहेंगे क्या होगा, बेटा होगा तो सलमान रुश्दी बनेगा, बेटी होगी तो तस्लीमा नसरीन बनेगी, और अगर माँ सैयदा की कनीज होगी, राबिया बसरिया के चलन को अपनाने वाली होगी, खुदा तरस होगी, अल्लाह से डरने वाली होगी, नबी से मोहब्बत करने वाली होगी, बीवी फातिमा ज़हरा को अपना आइडियल बनाने वाली होगी, तो वो कुरान भी पढ़ेगी, नमाज भी पढ़ेगी, गुनाहों से बचेगी। और जब माँ पारसा हो जाएगी तो उनके बतन से रुश्दी के जैसा बेटा पैदा नहीं होगा, हुसैन का गुलाम बनता हुआ नजर। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शेरे रजा, उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हयात देने वाला, मौत देने वाला, उरूज देने वाला, जवाल देने वाला, बेटा अल्लाह देता है, बेटी अल्लाह देता है, बादशाह अल्लाह बनाता है, फकीर अल्लाह बनाता है। आदमी के चाहने से कुछ नहीं होता। हम और आप सोचते हैं हम ये होते, हम वो होते, लेकिन होता वही है जो खुदा चाहता है। और खुदा की ताकत है, खुदा की शान है कि एक सेकंड से पहले चाहे तो बादशाह को फकीर बना दे, फकीर को बादशाह बना दे। अल्लाह ताला ये सब देता है। दौलत अल्लाह देता है, अमीरी अल्लाह देता है, गरीबी अल्लाह देता है, बीमारी अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे बेटा हो, अल्लाह चाहता जिसे चाहता सिर्फ बेटा देता है, जिसे चाहता सिर्फ बेटी देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता है बांझ बना देता है। यह अल्लाह की मर्जी है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। अब अल्लाह ने चाहा कि हम इसे लड़का बना दे, उसे लड़का बनाया, जिसे चाह लड़की बना दे, हमें उसे लड़की बनाया। अल्लाह ताला ने जिसको जैसा चाहा वैसा बनाया। खालिक वो है, मालिक वो है, वही पैदा करने वाला है, वही पालनहार है, वही पैदा किया है। आसमान को उसी रब ने पैदा किया, जमीन को मेरे अल्लाह ने पैदा किया, समुंदर को अल्लाह ने पैदा किया, 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है। तो जब अल्लाह ही सब करने वाला है, अल्लाह ही सब देता है, अल्लाह ने चाहा हम इसे उरूज दे दे, हम इसे चाहे कमाल दे दे, हम इसे चाहे जमाल दे दे, हम इसे चाहे दौलत दे दे, हम इसे जो चाहे दे दे। तो जब अल्लाह ताला ने दिया, हमारा ईमान है, तो हमें प्रॉब्लम क्यों है? ये अमीर क्यों हो गया, ये माला माल क्यों हो गया, ये कामयाब क्यों हो गया? अरे अब्दियत का तकाजा ये है कि बंदा ये सोच ले, मौला जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी। अच्छा पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा कारी निसार साहब बिला रज़वी। हजरात सुनिए, माहौल इतना खराब हो गया है। अल्लामा अख्तर रजा साहब, आज के कुछ लड़के इतने डेंजर मिजाज के हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर में ढल करके और मोबाइल में गर्क हो करके। कोई होता था फना फिल दुनिया, ये हो रहा फना फिल मोबाइल। पागल हो गया है, दिल ही दिल में सोचता है हम लड़की होते तो बड़ा अच्छा होता। कुछ लड़के सोचते हैं हम लड़की होते तो अच्छा होता, और कुछ लड़कियां सोचती हैं हम लड़का होते तो बड़ा अच्छा होता। ये दावा है ना। अब दलील सुनिए। अगर ऐसा नहीं है कि लड़का ये सोच रहा है हम लड़की होते तो अच्छा होता, अगर ऐसा नहीं है तो कान क्यों छेदवा लिया, कान क्यों छेदवाया? अब नाक छेदवाओगे, पाँव में पायल पहनोगे। अगर लड़कियों को ये दिमाग में नहीं है हम लड़का होते तो अच्छा होता, तो लड़कों का कपड़ा कैसे पहन लिया, जींस कैसे पहन लिया, मर्दाना लिबास कैसे पहन लिया? ए नादान, तुझे तो सोचना चाहिए। लड़का बना दिया, खुदा का एहसान मान। लड़की बना दिया, खुदा का एहसान मान। इसलिए तुझे इंसान बनाया है, लड़का बनाया या लड़की, तुझे अल्लाह ने इंसान बनाया। सोच, अगर खुदा कुत्ता बनाता तो क्या होता, अगर खुदा चूहा बनाता तो क्या होता, खुदा सूअर बनाता तो क्या होता, खुदा पेड़ पौधा बनाता तो क्या होता, खुदा जानवर बनाता तो क्या होता? अभी सोचता है, सोचती है ये होता तो अच्छा होता। अरे सोच, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, जो मेरे लिए बेहतर था अल्लाह ने हमें वही बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुजाहिदे मिल्लत, पैगामे मुजाहिदे मिल्लत। हजरात 25 मिनट हो गए, खत्म कर दूं?
না বা সাহেব দেখে জবरदस्ती नहीं আমার কাছে অনেক সময় আছে তাই জন্য আমি आपके ऊपर मैं बोझ नहीं बनूंगा ओके तो खत्म कर दूं তাহলে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ একটু আর জোরে বলবেন সুবহানাল্লাহ বাংলা কথা জানেন তাহলে জোরে বলুন সুবहानअल्लाह हजरत अल्लाह ताला अच्छा सुनिए कुछ लोग गरीब हैं कुछ लोग जो हैं गरीब हैं वो सोचते हैं आहा पैसा वाले होते तो कितना अच्छा होता दौलत होती तो कितना अच्छा होता ऐसा है कि नहीं भाई इंसान है ना कुछ लोग सोचते आहा इतना पैसा हो जाता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता ठीक है भाई अब उसके लिए कुछ लोग हलाल रास्ते को छोड़ के हराम तक चले जाते हैं ये लॉटरी खेलने वाले मुसलमानों 2 करोड़ 3 करोड़ का टिकट कटा कटा के पैसे को बर्बाद करने वालों रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा हो उसको लॉटरी न कहते हैं जी लॉटरी न कहते हैं सट्टा फट्टा अरे यार तुम मुसलमान हो मुसलमान दौलतमंद बनने की तमन्ना क्यों रखते हो अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसका शुक्र अदा करो अगर तुझे दोनों पांव का लिंगड़ा भी खुदा बना दे तो क्या करोगे कैंसर की बीमारी हो जाए तो क्या करोगे हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करोगे दौलतमंद बनना चाहते हो अरे तुम्हें मालूम है नबी के जमाने में भी एक सहाबी ने जाके कह दिया था हुजूर मेरे लिए दौलतमंद होने की दुआ कर दीजिए नबी ने मना फरमाया था अल्लाह ताला जिसके हक में जो बेहतर होता है अल्लाह वही अता करता है जिसके लिए गरीबी बेहतर है गरीब बना दिया है जिसके लिए अमीरी बेहतर है उसे अमीर बना दिया नारे तकबीर नारे रिसालत फरमाने मुस्तफा शाने रिसालत कहते हैं कि हम अमीर होते तो अच्छा होता गौर से सुनिए अमीर बनना ये तो दिल कहता रहता है लेकिन सुन लो मेरे भाई अमीर बनना इतना आसान नहीं क्यों अमीर बनोगे परेशानी आएगी अमीर बनोगे टेंशन आएगा अमीर बनोगे तरह तरह के मामलात में फंस जाओगे नंबर 1 पैसा आएगा हासिद बनेगा पैसा आएगा चोर आएगा पैसा आएगा डाकू आएगा पैसा आएगा इनकम टैक्स वाला आएगा पैसा आएगा हज फर्ज होगा पैसा आएगा ज़कात फर्ज होगी पैसा आएगा रमजान में मौलाना भी आएगा ये तो यहाँ का हो गया अब हश्र में उठो फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा हम में से कोई आदमी सन 2020 से लेकर के आज 10 दिसंबर है कितना कमाया और कहां कहां खर्च कर दिया एक एक पाई का हिसाब दे दे कैलकुलेटर फेल होगा कंप्यूटर फेल होगा सब लोड नहीं होगा क्योंकि इस पे सब लोड नहीं होता है कारोबार का जो मतलब है वही पान खाया लोड नहीं है गुटखा खाया लोड नहीं है बेगम को दिया लोड नहीं है बच्चों को दिया लोड नहीं है गरीब को दिया 2 महीने का हिसाब हम नहीं दे सकते हैं ऐ अमीरों मैदान महशर में जर्रे जर्रे का हिसाब होगा तुम कैसे दे पाओगे अरे उस वक्त तुमको समझ में आएगा अल्लाह अगर मुझे गरीब बना दिया होता न चोर का डर होता न डाकू का डर होता न इनकम टैक्स का डर होता न मेरे ऊपर हज फर्ज होता क्योंकि हज फर्ज उसी पे होता है जो दौलत वाला है और अगर हज न किया बर्बाद हो जाएगा ज़कात न दिया बर्बाद हो जाएगा जो गरीब है न हज फर्ज है न ज़कात फर्ज है न चोर आएगा न इंस्पेक्टर आएगा और हश्र का मैदान बपा होगा गरीब सरेंडर बोल देगा मौला तूने मुझे इतना दिया खा पी के बराबर बचा कहां गरीब पार हो जाएगा अमीर रास्ते में रह जाएगा तब समझ में आएगा मौला मैं समझ न सका आज समझ में आया जिसके लिए जो बेहतर था तूने वही बनाया वाह वाह जिंदाबाद अब बस से बोलो भाई सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह अब सुनिए कुछ पतला आदमी सोचता है हम मोटे होते तो अच्छा होता
और जो मोटा है वो सोच रहा है कि निसार अहमद साहब आप ठीक हैं। बोला आप ठीक हैं। और ऐसे लोग कहते हैं हम मोटे हैं तो अच्छा होता। मुझसे पूछो मोटा होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक तो चल नहीं पाओगे, दूसरा दौड़ोगे शुरू हो जाओगे, चल ही नहीं दौड़ ही नहीं पाओगे, है ना भाई। उसके बाद बैठने में प्रॉब्लम, उठने में प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम। फैट एफएटी फैट इज प्रॉब्लम। ओके, मोटापा प्रॉब्लम, है ना भाई। टॉयलेट में जाओ तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ओके, लेकिन फिर भी सोचता हम मोटे होते तो अच्छा होता। आइए बता दें, मैं आपके यहाँ आया, बहुत आसानी से आ गया। एक टोटो भी गाड़ी लगी थी, टोटो समझ रहे हैं ना, बैटरी वाली गाड़ी, वो भी। मान लीजिए टोटो है और गाड़ी पकड़ना है और कोई सवारी नहीं है और गाड़ी बिल्कुल पैक है, एक ही सीट है ड्राइवर के बाजू में, ठीक है। हजरत आइए गया, मैं बैठ गया, चला गया। उस वक्त समझ में आता है, एक तो टोटो छोटी सी जगह, बीच में ड्राइवर, एक इधर बैठाया एक इधर, कितनी जगह बची। अब मुझे जैसे आदमी को बैठा लिया, मैं जाके गाड़ी पकड़ लिया। मैंने कहा मौला तेरा एहसान है, मौला तेरा एहसान है, ऐसी बॉडी बनाया कि मैं यहाँ एडजस्ट हो गया। अगर मोटा होता तो क्या होता, मोटा होता तो क्या होता। बंदा समझ नहीं पाता है। हम सोचते हैं कि ये होता तो ये होता, ऐसे होता तो ऐसे होता। अरे हम अपने आप को न समझ सके, फ्यूचर को क्या समझेंगे। और मेरा खुदा वो है, वो सब जानता है, जिसके लिए जो बना दिया है। अब दियत का तकाजा ये है, अल्लाह जिस हाल में रखे कह दीजिए मौला जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए हज़रात, अल्लाह ताला हम लोग को हसद की बीमारी से बचाए। जरा जोर से बोलो भाई, आमीन बोलो ना। अब सुनिए, ये आज 43वां जलसा हो रहा है। 43 साल से सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमा का उर्स आप लोग मना रहे हैं। बोलो भाई सुभान अल्लाह। और 43 साल से है कोई ऐसा आदमी जो अपने बाप के लिए 43 साल से इस तरह जलसा किया हो? अपने दादा के नाम नहीं, सरकार मुजाहिदी मिल्लत के नाम। वो भी वो लोग, वो नौजवान जो गिनती के हैं और हर साल ये बेड़ा उठाते हैं। वो खुशनसीब लोग हैं जो इस उर्स कमेटी का साथ देते हैं। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। लेकिन कमेटी वाले ये न कह दें मैंने जलसा किया, मैंने किया ना, ये न कहे मैंने किया। मस्जिद बन गई, किसी ने पूछा हाँ भाई आपके गांव की मस्जिद बन गई, हाँ 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 मैंने बनाया। अच्छा, अरे मदरसा, हाँ भाई गांव वाले फेलियर थे, मैंने बनाया। अच्छा, और ये मकान, हाँ, रात दिन पसीना पोंछ पोंछ के मैंने किया। जबकि मैं का इस्तेमाल बकरियां करती हैं, मैं करती हैं। ये इंसान हर बात में कहता मैं। सुन लो, मैं का इस्तेमाल कभी फिरौन ने किया था, मैं का इस्तेमाल कभी कारून ने किया था, मैं का इस्तेमाल कभी फिरौन शद्दाद ने किया था। ईमान वाले की जबान नहीं है कि कोई मस्जिद बनाया तो मैं का इस्तेमाल करे, जलसा किया तो मैं का इस्तेमाल करे, मस्जिद बना दिया तो मैं का इस्तेमाल करे। नहीं, कोई पूछे ये जलसा कैसे हो रहा है, ये न कहे मैंने किया। कोई पूछे तो कुरानी जवाब दे दे, हादा मिन फज़ल रब्बी, ये जलसा कैसे हुआ, ये रब का फजल है। मस्जिद कैसे बनी, रब का फजल है। मदरसा कैसे बना, रब का फजल है। इसलिए कि खुदा का फजल नहीं होता है, वो फिरौन होता है, वो शद्दाद होता है, वो कारून होता है। और जिस पे रब का फजल हो जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक होते हैं, हजरत उमर होते हैं, उस्मान गनी होते हैं, हैदर कर्रार। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उर्से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, तख्लीके कायनात। सुनिए, आराम से बैठिए और गौर से सुनते रहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? तुम लोग लटर पटर काहे कर रहे हो? बैठो मेरे लाल, बैठ जाओ मेरा लाल, बैठ जाओ। नहीं माशाल्लाह बच्चे बैठ जाओ। हजरात, मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके वसीले से कुछ पैगामात दे दूं। सब नहीं, अल्लाह जिसको तौफीक बख्शे अमल हो जाए, जलसा कामयाब। जोर से मत बोलिएगा, पुलिस आ जाएगी। वाले यार,
आप लोग तो प्लास्टिक के सिक्सर को देख करके पहले ही मर जाइएगा, क्या लोहा के सिक्सर के सामने ईमान को बचाइएगा। आज का माहौल इतना खराब हो गया है, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, हालात देख रहा हूं। मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो गया है, नफ्स परस्ती, जात परस्ती, अकरबा परस्ती, हर जगह खुदा परस्ती लोग भूल गए। ईमान इतना कमजोर हो गया है। मुकेश अंबानी ने ऑफर किया 1 साल जियो फ्री, लेंगड़ा लूला सब मोबाइल ले लिया। आज वो ऑफर कर दे 50 लाख दूंगा, धर्म तब्दील कर लो, तो कुछ ऐसे ऐसे नाहंजार लोग हैं जो 50 लाख में ईमान का सौदा कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, ईमान वाला होना ये कमाल जरूर है, ईमान को बचा लेना ये सबसे बड़ा कमाल है, और ये सबके बस की बात नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, ईमान तो बचाते किस तरह है? हजरत बिलाल से पूछे ईमान किस तरह बचाया जाता है, हजरत खुबैब से पूछे ईमान किस तरह बताया जाता है, बदरो हुनैन वालों से पूछे ईमान किस तरह बताया जाता है, नबी के 4 यारों से पूछे, हजरत सुमैया से पूछे ईमान कैसे बचाया जाता है, अम्मार इब्ने यासिर से पूछे जमीन पे गर्म रेत पे सुला दिया गया है, पत्थर रख दिया गया, चटाइयों में लपेट दिया गया, धुआं डाला जा रहा है और कहा जा रहा है अभी भी नबी का दामन छोड़ दे, जो कहेगा मंजूर है। आशिक का जवाब था अरे जान ले ले, ईमान नहीं दूंगा। वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कानून शरीयत। ईमान बचाना इतना दुश्वार नहीं मेरे दोस्त, याद रखना फिरौन जन्नत में नहीं जाएगा, कारून जन्नत में नहीं जाएगा। कारून के पास दौलत कितनी थी बता दूं आपको, पूरा मेरे पास कैलकुलेट तो नहीं है, लेकिन हजरत शेख सादी ने अपनी किताब बोस्ता में लिखा है, वहीं से मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। कारून के पास कितनी दौलत थी, 40 ऊंट पर उसके खजाने की कुंजियां रखी जाती, 40 ऊंट पर, यानी इतनी कुंजियां थी कि कोई उठा नहीं पाता, तो ऊंट पे 40। जब चाबियां इतनी हैं तो दौलत कितनी होगी। लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा जिसे लोग कहते थे गुलाम, नबी का कलमा पढ़ गए, हो गए सहाबी रसूल, न पक्का मकान है, न घर में फर्नीचर है, न आराम व आसाइश का असबाब मुहैया है, लेकिन हजरत बिलाल नबी फरमाते हैं मैंने अपने आगे आगे बिलाल के कदमों की आहट को सुना। ईमान वाला जन्नत में जाएगा, ईमान वाला जाएगा। ईमान बचाओ मेरे दोस्त, ईमान बचाओ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, सारा कमाल अल्लाह के फजल का है। किसका है? अल्लाह के फजल का है। कोई बोले आपका लड़का मौलाना हो गया, हाँ अल्लाह का फजल है। ये न कहे मैंने पसीना बहाया, ना, ये ईमान वालों की जबान नहीं। और अगर आपका मकान बन गया, ये मत सोचिए मैं नहीं, अल्लाह का फजल हो गया। नहीं समझे? कोई बच्चा हाफिज हो गया, बहुत बच्चे मदरसा में जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत बच्चे कोई 1 महीना में भाग आया, कोई 2 महीने में भाग आया, कोई 3 महीने में भाग आया, कोई उला पढ़ा भाग आया, कोई सानिया तक भाग आया, कोई सालसा तक भाग आया, अब कोई मौलाना बन गया। ऐसा होता है कि नहीं भाई? है मदरसे में गए, कोई बच्चा हिफ्ज किया, 5 पारा पढ़ा भाग आया, 10 पारा पढ़ा भाग आया, और उसी में कुछ बच्चे हैं हाफिज हो गए, आलिम हो गए। ये कौन है भागने वाले, कौन है कामयाब? समझिए, कोशिश तो दोनों किया, लेकिन भागा क्यों? सुन लो, जिस पे खुदा का फजल होता है वही हाफिज कुरान होता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही आलिम दीन होता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही नमाजी होता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही काबे की जियारत करता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही नबी की बारगाह में हाजिरी देता है, जिस पे खुदा का फजल होता है वही कुरान की तिलावत करता है। जो बेनमाजी होता है वो खुदा के फजल से महरूम होता है, जो खुदा के फजल
फजल से महरूम होता है वो शराबी होता है, वो जुआरी होता है, वो माँ बाप का गुस्ताख होता है। ये सारा कमाल फजल खुदा का है। जो खुदा के फजल से महरूम था उसे यजीद कहा जाता है। जो खुदा के फजल से महरूम था इब्ने ज़ियाद कहा जाता है। जो खुदा के फजल से महरूम था उसे हुरमुला कहा जाता है। और जिस पे खुदा का फजल था उन्हें हजरत हुर कहा जाता है, हजरत अब्बास कहा जाता है, हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहा जाता है। जिस पे जो खुदा के फजल से महरूम था याद रखिएगा उसे बदअकीदा कहा जाता है, खुली जबान में देवबंदी कहा जाता है, वहाबी कहा जाता है, राफजी कहा जाता है, खारजी कहा जाता है, शिया कहा जाता है, चकरालवी कहा जाता है, सोलह कुल्ली कहा जाता है। और जिस पे खुदा का फजल है उसे सुन्नी कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।